हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक न्यू वीडियो में। ईएसबी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीएटी का जो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है उसके आवेदन चालू हो चुके हैं और यहाँ पर जो इसकी नियम पुस्तिका यानी कि रूल बुक भी जारी कर दी गई है। तो ईएसबी पर आप आकर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2025 आपको नजर आएगा। नवीन सूचनाएं में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसका जो रूल बुक है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आवेदन करना है सबसे पहले तो मतलब हम रूल बुक की चेक करेंगे, ठीक है, क्या यहाँ पर है, और इसके बाद आवेदन का देखेंगे कि आवेदन कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो दिनांक है, डेट है, वो लिखी हुई है। तो भरने की प्रारंभ तिथि 24/6/25 यानी कि आज से चालू है, जो कि 8/7/2025 तक रहेगी। संशोधन के लिए 24/6/25 से 13/7/25 तक रहेगा संशोधन। परीक्षा का दिनांक है 26/7/2025 शनिवार से प्रारंभ हो जाएगी। अनारक्षित के लिए 500, आरक्षित के लिए 250 रुपए यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपए आपको देना होगा। अगर आप सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 20 रुपए देना होगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम की जो डेट है वो दी हुई है। तो यहाँ पर प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ठीक है, शनिवार से एग्जाम चालू हो जाएगी। 7 से 8 बजे तक आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है भाई। ठीक है, 8:50 से 9 बजे तक जो है आपको 10 मिनट मिलेंगे निर्देश पढ़ने के लिए और 9 से 12 यानी कि 3 घंटे तक आपको उत्तर देने का समय मिलेगा, यानी कि 3 घंटे। ये प्रथम पाली का है। इसी तरह से द्वितीय पाली का रहेगा, 1 से 2 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट आपको मिलेंगे इसके बीच में निर्देश पढ़ने के लिए और इसके बाद 3 से 6 आपको जो एग्जाम देना है उत्तर देने के लिए आपको समय मिलेगा, यानी कि 3 घंटे। ठीक है, यहाँ पर जो टिप्पणी दी हुई है, ठीक है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वह यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सामान्य जानकारी में आप देखेंगे, ये नियम पीएटी परीक्षा प्रवेश नियम 2025 कहलाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के प्रकाशित किए गए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लागू होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यक्रम सबसे पहले, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अवधि और यहाँ पर प्रवेश की जो स्थिति है वो लिखी हुई है। ठीक है, प्रवेश हेतु योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोर्स के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप कोर्स के नाम चेक कर लें यहाँ पर। तो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स, ठीक है, कृषि, बीएससी ऑनर्स उद्यानिक और वानिकी और अभियांत्रिक 4 वर्ष के सभी कोर्स हैं यहाँ पर। प्रवेश की स्थिति यानी कि कौन से कॉलेज में और कौन कौन से जिले में यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, ठीक है, विदिशा, वाराणसी, बालाघाट और होशंगाबाद, खुरई, सागर एवं पन्ना में जो है ये सब्जेक्ट और ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको बीएससी ऑनर्स, ठीक है, कृषि, और ये 4 वर्ष का रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत इंदौर, सीहोर और खंडवा में भी ये कोर्स उपलब्ध होंगे। और इसमें योग्यता क्या रहेगी, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में 10+2, ठीक है, और यहाँ पर जो है 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा निम्नलिखित विषय से उत्तीर्ण की हो आपने। सबसे पहला है विज्ञान समूह, भौतिक रसायन एवं निम्नलिखित में से कोई भी एक, गणित या जीव विज्ञान या फिर कृषि। इन तीनों सब्जेक्ट और यहाँ पर भौतिक रसायन के साथ ये तीनों सब्जेक्ट में से एक कोई भी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, अथवा कृषि समूह में। तो यहाँ पर इसी तरह से आप जो पाठ्यक्रम, अवधि, प्रवेश की स्थिति और योग्यता पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, इन चारों पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा में वे छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किंतु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय आहारकारी 10+2 पद्धति यानी कि 12वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। ऐसे आवेदक जो इस वर्ष आहारकारी परीक्षा में उत्तीर्ण ना होकर बाद में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्हें पीएटी के प्रवेश सूची में स्थान क्यों ना प्राप्त कर लिया हो। यानी कि अगर आप अभी 12th में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट अगर आप पास हो गए हैं तो आप जो है कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक कि आप 12th पास नहीं कर लें। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी प्रवीण सूची के आधार पर दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर फिर से नीचे आते हैं और बाकी सारी जो डिटेल्स है ये हम आवेदन करते वक्त आपको बता दूंगा, ठीक है, वहाँ पर नॉर्मल सी जानकारी है पूछी जाती है। तो यहाँ पर आ गए आप और यहाँ पर आप, ठीक है, पेमेंट सीटों का वर्गीकरण। अगर भाई आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन, तो पेमेंट सीट पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पैसा देकर आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है पेमेंट सीट का वर्गीकरण दिया हुआ है, तो बीएससी ऑनर्स, ठीक है, उद्यानिक, वानिकी और अभियांत्रिकी। अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, कमजोर वर्ग, सभी के लिए यहाँ पर सीटों का वर्गीकरण दिया हुआ है, कितनी क्या सीटें हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पेमेंट सीटों का वर्गीकरण यहाँ पर आरक्षण वर्ग निम्नानुसार दिया हुआ है, ठीक है, तालिका बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और ठीक है, और यहाँ पर राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट सीट पर आप एडमिशन ले सकते हैं, कितने क्या सीटें यहाँ पर चेक कर ले आप, ठीक है, अगर लेना हो तो। बाकी आप एग्जाम देकर भी अपना जो है एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत महाविद्यालय में एवं वर्गवार सीटों का वर्गीकरण। अब बिना पैसों की बात आगे भी, तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू में कितनी क्या सीटें हैं वो यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर महाविद्यालय का नाम लिखा हुआ है, अनारक्षित, ठीक है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, टोटल योग और महायोग यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक है, तो जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, ठीक है, विदिशा वगैरह में कितनी क्या सीटें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एफ 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 एक्स। ठीक है, इनका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे नोट में लिखा हुआ है, एफ का मतलब महिला हो गया, के का मतलब कृषक हो गया, एफ एफ एस का मतलब हो गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, और यहाँ पर सैनिक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी पर आ जाते हैं, फिर लास्ट में ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी। ठीक है, दिव्यांग एक्स यानी कि इन पांचों में से कोई भी नहीं अथवा बिना वर्ग के। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। अब देखिए यहाँ पर अगर वन बाय वन बताऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए ये तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलते हैं आगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, तो यहाँ पर कितनी क्या सीटें हैं वो भी लिखी हुई है। अनारक्षित, ठीक है, यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, और यहाँ पर प्रतिशत में भी लिखा हुआ है कितनी क्या सीटें उपलब्ध है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा और टोटल योग लिखा हुआ है। तो सीहोर में कितनी क्या सीटें हैं आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीहोर की लाइन दी हुई है हमारी, सीहोर वाले अगर चेक करना चाहें तो। ठीक है, ये यहाँ पर तो ज़्यादा सीटें हैं नहीं, अगर एडमिशन काफ़ी बड़ा है हमारा जिला भी वैसे। चलिए, तो ये आप चेक कर लें दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद पेमेंट की बात करें तो पेमेंट के लिए हम नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे अगले पेज पर भाई, और पेज नंबर 16 पर पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर शिक्षण शुल्क की जानकारी पीएटी के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कृषि वानिकी एवं उद्यानिक, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कृषि एवं उद्यानिक में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क का विवरण। तो शुल्क का विवरण यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, दोनों कॉलेज के अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और राजमाता के दोनों के अलग अलग यहाँ पर शैक्षणिक शुल्क लिखा हुआ है। शैक्षणिक शुल्क यहाँ पर देखेंगे 9,515 रुपए है। ठीक है, इसमें भी 9,515 है। 490 रुपये चिकित्सा शुल्क है, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू में 540 है। ठीक है, खेलकूद संस्कृति गतिविधियों के लिए 735 है, इधर 11,000 है। परीक्षा शुल्क 735 है, इधर 810 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये शुल्क आप चेक कर सकते हैं। और नीचे आते हुए हम टोटल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट सीट है तो शैक्षणिक शुल्क, पेमेंट सीट अगर हमें लेना है तो उसका शैक्षणिक शुल्क अलग बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर प्रावधान अनुसार लिखा हुआ है बीमा का। तो और टोटल यहाँ पर देखें अगर हम, वार्षिक शुल्क लिखा हुआ है यहाँ पर डॉलर में भी। ठीक है, टोटल डॉलर में लिखा हुआ है, यानी कि 2385 $2,385, और यहाँ पर 2385 $2,385 वार्षिक। ठीक है, ये एनआरआई के लिए है। और इस तरह से यहाँ पर भाई जो भी विवरण है शुल्क का, ए वन बाय वन दिया हुआ है, जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आवेदन शुल्क, नामांकन शुल्क, सारे शुल्क यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, एनआरआई के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर डॉलर में। ठीक है, और यहाँ पर जो है पेमेंट शीट का भी शुल्क दिया हुआ है। ठीक है, कितना क्या रहेगा, दोनों कॉलेज का अलग अलग दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद क्या है भाई वो भी देख लेते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर आता है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यहाँ से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी कृषि 4 वर्ष का रहेगा, महात्मा गांधी चित्रकूट। और यहाँ पर अर्हता लिखी हुई है, योग्यता लिखी हुई है। ठीक है, 10th+ होना चाहिए। विज्ञान समूह अर्थात भौतिक, रसायन एवं निम्न में से कोई भी एक विषय यानी कि गणित, जीव विज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इस कॉलेज से भी आप कर सकते हैं। और आगे चलें तो यहाँ पर जो है सीटों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी चित्रकूट का यहाँ का सीटों का विवरण भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी भाई ये जो नॉर्मल सी जो जानकारी है हमारी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इतनी जानकारी हमारी काम की है हाल फिलहाल। अब बाकी जानकारी हम जब आवेदन करेंगे तब देखेंगे भाई कि वहाँ पर क्या मांगता है। ठीक है, बाकी तो इतनी जानकारी मांगेगा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवेदन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा वैसे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।